वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं कि आज की रीडिंग के लिए डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, उनकी तरफ से क्या मैसेजेस हैं। पहली बार जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा है तो भी आप सबका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो अगर आप पहली बार जुड़े हैं, ये मेरा सेकंड चैनल है तारा योर गाइड टू लाइट। मेरा फर्स्ट चैनल है तारा 777 टैरो और मेरा फैमिली चैनल है द जर्नी ऑफ लाइफ 1111। तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आज की रीडिंग के लिए नंबर है 33, जो कि मास्टर नंबर है। बुक ओपन कर लेते हैं, फिर देखते हैं आपको क्या गाइड करना चाहते हैं आज। वैसे बुक खोलते ही डायरेक्ट यही पेज आया है। एसेंडेंट मास्टर्स की एनर्जीज हैं 33 नंबर से। तो एसेंडेंट मास्टर्स भी हैं आज की हमारी रीडिंग में हमारे साथ में। थैंक यू सो वेरी मच सभी एसेंडेंट मास्टर्स का यहाँ होने के लिए। तो यहाँ पे मैसेज है आपके लिए, पॉलिश द ज्वेल्स इनसाइड योर थॉट्स। तो आपके जो थॉट्स हैं उनको यहाँ पॉलिश करने की ज़रूरत है, या फिर आप ये समझ लीजिए कि आपके जो थॉट्स हैं उनको डिवाइन वर्ड देखता भी है और आपको सपोर्ट भी करता है। तो आप जो कुछ भी करते हैं उसमें आपको पूरी तरह सपोर्ट किया जाता है, लेकिन कई बार आप इस चीज़ को महसूस नहीं कर पाते और आपको एक अंदर से खालीपन महसूस होता है, या आपको लगता है कि आप बस स्ट्रगल कर रहे हैं और आपको कोई मदद नहीं मिल रही है। और आपको ऐसा भी लग सकता है कि ईश्वर आपकी सुनता नहीं है, उसने आपको अकेला छोड़ दिया है, आपकी किसी प्रेयर के आंसर नहीं मिल रहे। लेकिन जो यूनिवर्सल एनर्जीज़ होती हैं ना, वो आपकी जो भी थॉट्स और फीलिंग्स होती है उनकी एक पिक्चर बना रही होती है कि आपके अंदर क्या चल रहा है। आपको ये बताना चाहते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि आप अपने लिए कुछ ऐसी चॉइसेस कर लेते हैं, कुछ ऐसा चुन लेते हैं जो वो आपके लिए विश नहीं करते, या फिर आप ऐसा अपने लिए कुछ ऐसी चीज़ सोच लेते हैं कि आपको ये चाहिए और वो आपको नहीं चाहते हैं कि वो आपको मिले, या फिर वो आपके लिए अच्छी है। यानी कि आपके एंजल्स को पता होता है वो आपके लिए अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी आप उस विश के ऊपर स्टक हो जाते हैं। और आपकी फ्री विल जो होती है, यानी कि आप जो अपनी इच्छा शक्ति से बार बार इस चीज़ को सोचते हैं कि ये मेरे लिए सही है, ये हो जाना चाहिए, तो फिर वो आप ना रिसीव करते हैं और अपनी इच्छा शक्ति की वजह से ही रिसीव करते हैं, फिर चाहे उसमें आपके रिज़ल्ट कोई सा भी देखने को मिले। लेकिन कई बार आप जो चाहते हैं वो आपके एंजल्स आपके लिए नहीं चाहते, डिवाइन वर्ड आपके लिए नहीं चाहता, क्योंकि हम बड़ी पिक्चर नहीं देख पाते हैं। और जो हमारे एंजल्स होते हैं या हमारे बड़े होते हैं डिवाइन वर्ड में, वो हमारी जो पूरी चॉइसेस की पिक्चर होती है वो देख रहे होते हैं। आपके एंजल्स यही आपसे कहना चाहते हैं कि कई बार ना आप अपनी चॉइसेस के द्वारा कुछ ऐसी चीज़ें चूज़ कर लेते हैं जो डेफिनेटली आपके एंजल्स विश नहीं करते कि आप चूज़ करें। यानी कि फ्री विल है और फ्री विल के द्वारा आप रिसीव भी करते हैं, क्योंकि आप अपने भविष्य की या आप अपनी लाइफ की क्रिएटर खुद हैं, उसके रचयिता खुद हैं। और आप लगातार बहुत ज़्यादा जब किसी चीज़ को एनर्जी दे देते हैं, बहुत ज़्यादा जिस चीज़ के बारे में आप सोचते हैं, तो आप क्रिएटर हैं, इसलिए आप उसको अपनी लाइफ में क्रिएट भी कर लेते हैं। तो आप जब रिक्वेस्ट करते हैं, आपके एंजल्स अवेलेबल होते हैं आपको गाइड करने के लिए, ताकि जब आप किसी चीज़ को खुशी से बनाना चाहें तो वो आप सही चॉइसेस कर सकें और वो पैटर्न आपकी क्रिएशन का सही हो, आप उसको इंजॉय कर सकें। तो वो आपको गाइड करते हैं, लेकिन उसके लिए आपको रिक्वेस्ट करनी होती है। और रिक्वेस्ट करने के साथ साथ आपको ये समझना होता है कि कई बार जो हमें जवाब मिल रहे होते हैं वो हम सुनना नहीं चाहते हैं। और अभी हमने 1-2 मैसेजेस पहले देखा था कि हमें जिन चीज़ों के द्वारा हम रिसीव कर पाते हैं, उन्हीं साइंस के द्वारा हमें मैसेज मिलते हैं, उन्हीं थॉट्स के द्वारा हमें मैसेज मिलते हैं। तो कई बार जो हमें मैसेजेस मिल रहे होते हैं उसे हम डिसलाइक कर देते हैं कि नहीं, ये चीज़ हमारे लिए ठीक नहीं है, वो चीज़ हमारे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि हम वो नहीं चाहते हैं। हमारे को लगातार इंट्यूशंस मिल रही होती है, लेकिन हम कहते हैं नहीं, हम ये नहीं चाहते हैं, और हम उस चीज़ पर फोकस करते हैं जो हमारे एंजल्स हमारे लिए नहीं चाहते हैं। तो इसलिए अपने थॉट्स को क्लियरली देखना ज़रूरी होता है। तो आपके यहाँ पे आप अपने एंजल्स को कॉल कीजिए, ताकि जो भी आपकी शाइनिंग एनर्जी से थॉट्स की, आपकी फीलिंग्स की, यानी कि आपकी ऊर्जा को, आपके थॉट्स को, विचारों को और आपकी भावनाओं को अच्छे से पॉलिश कर सकें, अच्छे से निखार सकें और आपकी मदद कर सकें, ताकि आप चिंता की जगह से या डर की जगह से अपनी जो एनर्जी है उसको लो ना करें। यानी कि आपके अंदर प्यार वाली एनर्जी हो जब आप कुछ क्रिएट कर रहे हो, ना कि डर की जगह से और चिंता की जगह से आप क्रिएट कर रहे हो। और आपके एंजल्स आपको लगातार कॉन्शियसली जो भी आप एक्सपीरियंसेस चाहते हैं, अनुभव चाहते हैं, वो आपको गाइड करते हैं कि आप हाई जॉय वाली एनर्जी से, यानी कि आप खुश हों, बहुत ज़्यादा खुश हों और आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आ रही हैं, इस तरह के एक्सपीरियंसेस आप क्रिएट कर सकें। वो इस चीज़ के लिए आपको लगातार गाइड करते रहते हैं। तो आज के दिन आपको अवेयर रहना है अपनी मैनिफेस्टेशन की अमेजिंग पावर के लिए, यानी कि आप अपनी मैनिफेस्टेशन की पावर से कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, स्पेसिफिकली अपनी खुशियाँ क्रिएट कर सकते हैं।
ये भी आपको जानने की ज़रूरत है कि जो भी आप देखते हैं, सोचते हैं, महसूस करते हैं, यूनिवर्स उसमें पूरी तरह से आपको सपोर्ट करता है। तो आज के लिए आपका थॉट है कि मुझे ये पता है कि मुझे इस वक्त पूरी तरह से सपोर्ट किया जा रहा है, और जो कुछ भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ यूनिवर्स से, या जो भी मेरे द्वारा रिक्वेस्ट की जा रही है, मुझे वो सारी चीज़ें वो हेल्प मिल रही है, प्रदान की जा रही है, जो मेरे थॉट्स हैं और जो मेरे इमोशन हैं उनके द्वारा। यानी कि जो भी मुझे हेल्प चाहिए, सपोर्ट चाहिए, मेरे थॉट्स और इमोशन के द्वारा मुझे उसके लिए गाइड किया जा रहा है। मेरे जो भी एक्सपीरियंसेस होंगे, या मैं जिस चीज़ पे फोकस करता हूँ, तो मेरे जो भी एक्सपीरियंसेस हैं जो कि फुल जॉय से आते हैं, जॉय पे फोकस करने से, यानी कि आनंद पे फोकस करने से आते हैं, तो मैं अपने सारे एक्सपीरियंसेस को जॉय के साथ महसूस कर सकता हूँ, या क्रिएट कर सकता हूँ, या कर सकती हूँ। यानी कि आज के दिन आपको अपने जो भी एक्सपीरियंसेस लेने हैं उन्हें आप खुशी के साथ क्रिएट कर सकते हैं। चिंता और भय की एनर्जी से आपको क्रिएट नहीं करने हैं। तो आपके एंजल्स आज के दिन के लिए आपको यही गाइड कर रहे हैं। तो अपने थॉट्स को मतलब देखने की ज़रूरत है। थैंक यू सो वेरी मच डियर एंजल्स, थैंक यू सो वेरी मच डियर एसेंडेंट मास्टर्स। क्या गाइड करना चाहते हैं आज के लिए? आपके लिए मैसेज है किंग ऑफ कप्स का। तो आपके लिए अगेन ये कार्ड आपके इमोशनल बैलेंस होने की बात करता है। आपके इमोशंस का जो कंट्रोल होता है हमेशा ही अपने हाथ में होता है, और अपने इमोशंस की मास्टरी आपको करनी आनी चाहिए। यानी कि अपने इमोशंस को कंट्रोल आपको करना आना चाहिए। अदरवाइज़ हमेशा ही ना क्या होता है कि एक चिंता लगी रहती है कि कब क्या हो जाए, कब किस तरह का तूफ़ान आ जाए, कब मुझे क्या करना पड़ जाए। जब आपके इमोशंस बैलेंस नहीं होते हैं तो हमेशा एक भय रहता है, हमेशा एक तूफ़ान आने का भय रहता है, चीज़ें ख़राब होने का भय रहता है। तो आपके एंजल्स ये आपको बताना चाहते हैं कि आपके हाथ में ही है आपकी सारी कमांड, क्योंकि अथॉरिटी का कार्ड है। आपकी लाइफ की, आपके इमोशंस की, आपकी फीलिंग्स की अथॉरिटी, कमान आपके हाथ में ही है। इसलिए आपको उसी तरह से सभी चीज़ों को देखना और करना चाहिए। ये आपको जानने की ज़रूरत है। यहाँ पे कार्ड है आपके लिए जजमेंट का, और ये कार्ड है आर्कएंजल गैब्रिएल का भी। तो आप कहीं से भी रीस्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये लगता है कि आपके इमोशंस मर गए हैं, आप वो चीज़ें महसूस नहीं कर पाते, तो अगेन वो फियर की जगह से आता है, वो भय की जगह से आता है, वो एक अननोन में हम टैप इन नहीं करना चाहते, यानी कि अनजान चीज़ों का भय आता है, या हमारे कुछ ऐसे फीलिंग्स होती हैं, कुछ ऐसे इमोशंस होते हैं पास्ट के जो हमें स्टक कर देते हैं या बार बार स्टक बनाते हैं, वहाँ से आता है। तो ये हीलिंग का साइन भी है, हमें पता है, रेड क्रॉस। तो ये कहीं ना अपने आप को इंटरनली हील करने की बात है, कि अपने लिए अच्छा सोच के अपने आप को इंटरनली हील करते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं, या हमें आगे बढ़ना चाहिए। ये हमें हमेशा करने की ज़रूरत है। हमें हमेशा ही अपने उन थॉट से बाहर निकलने की ज़रूरत है जो हमें डर और चिंता देते हैं, जो हमें ये कहते हैं कि अब नहीं हो सकता, जो इमोशंस हमारे अंदर डेड हो जाते हैं और ये कहते हैं कभी तुम प्यार नहीं कर सकते, तुम कभी रिश्ता नहीं रख सकते, तुम दोबारा कभी कोई व्यवसाय नहीं कर सकते, तुम दोबारा एक नई शुरुआत नहीं कर सकते, तुम दोबारा कुछ क्रिएट नहीं कर सकते। पर ऐसा नहीं है, हम दोबारा क्रिएट कर सकते हैं, हम दोबारा जीवन जी सकते हैं, हम दोबारा प्यार कर सकते हैं, हम दोबारा अपने आप को सही रख सकते हैं। तो यहाँ पे उन लोगों की बात नहीं हो रही है जो स्पेल वर्क करते हैं, याद रखिएगा, क्योंकि स्पेल वर्क करके ही लोग आपकी चीज़ों को रोकने की कोशिश करते हैं, ठीक है। क्योंकि जब मैं ये बात कहूँगी तो जो वहाँ स्पेल वर्क करते हैं वो यहाँ पे भी तो करते हैं, इसलिए वो सुनने तो आते ही हैं। तो इसलिए इन चीज़ों को लोग फिर ख़राब करते हैं, और अगर ये चीज़ें ख़राब होती हैं तो याद रखिए, रिटर्न टू सेंडर कीजिएगा। और ये कार्ड है आपके लिए 8 ऑफ सोर्ड का। तो देखिए, अगर जब इस तरह की बात मैंने कही है तो लोग ना बाइंड कर देते हैं आपके हार्ट को स्पेसिफिकली बाइंड कर देते हैं, जहाँ पर आप देखिए, ये मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जब मैंने ये बात कही तो ये कार्ड पलटा है। तो हो सकता है रिसेंट में आप लोगों के ऊपर कोई बाइंडिंग स्पेल किया गया हो, आपके हार्ट के ऊपर, आपकी आइज़ के ऊपर, या आपके जो भी ये चक्रास हैं, जहाँ ये पट्टियाँ बंधी हुई हैं चक्रास के ऊपर, ताकि ना आप कुछ मैनिफेस्ट कर पाएँ, ना अपने हार्ट की एनर्जीज़ को देख पाएँ, ना अपनी थ्रॉट चक्र की। ओह माय गॉड, ये रीडिंग तो मैंने अभी दी है आप लोगों को। एक्चुअली ना ये रीडिंग्स और वो रीडिंग्स बहुत ही मैच हो रही हैं, कि करने वाला इंसान एक ही है, लेकिन कार्ड्स भी देखिए आप कैसे कैसे आते हैं, कार्ड्स अलग भी आ सकते हैं। तो आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि कहानियाँ किस तरह की चल रही हैं। लोग, चाहे आप एंजल्स के मैसेजेस सुने, चाहे आप नॉर्मल रीडिंग सुने, लोग इन सारी एनर्जीज़ में बहुत स्ट्रांगली आ गए हैं पिछले 4-5 सालों से।
और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिस तरह के स्पिरिचुअल अपग्रेडेशन का टाइम है, तो लोग जो आपके कार्मिक लोग हैं या जो आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते, वो अनजाने लोग भी हो सकते हैं, वो इस टाइम पूरी तरह से एक्टिव हैं बर्बाद करने के लिए। इसलिए इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि क्यों आपको रिटर्न टू सेंडर करना ज़रूरी है, क्यों आपको अपने इमोशंस की मास्टरी करना ज़रूरी है, क्यों आपको अपने आप को बैलेंस करना ज़रूरी है, और क्यों आपको फियर की और चिंताओं की एनर्जी से निकलना ज़रूरी है, भय और चिंता का त्याग क्यों करना ज़रूरी है। समझे? तो हो सकता है आपको या तो आपके थॉट्स बांध के रखते हों या फिर लोग बांध के रखते हों आपके थॉट्स के द्वारा। तो दोनों तरह की एनर्जीज हैं, इसे दोनों तरह से देख सकते हैं, ठीक है। या फिर क्योंकि ये कार्ड उस एनर्जी की बात भी करता है जहाँ पे एक इल्यूज़न होता है और आपको लगता है आप ट्रैप हैं, पर आप ट्रैप नहीं होते। तो जो लोग रीस्टार्ट करने से डरते हैं ना, उनके अंदर ये एनर्जी होती है कि वो डरते हैं, ये इल्यूज़न उनके अंदर होता है कि वो जीवन को शुरू नहीं कर सकते। कोई इंसान चला गया, दुनिया से चला गया, जीवन से चला गया, कोई व्यवसाय ख़त्म हो गया, तो अब दोबारा कुछ नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है। हाँ, किसी की जगह कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, तो रिप्लेस करनी भी क्यों है आपको? आप उस जगह किसी और इंसान को देना ही क्यों चाहते हैं? जिसकी जगह है वो ठीक है या नहीं है? हमें अपनी जीवन में और लोगों को जगह देनी होती है या और कामों पे फोकस करना होता है, बजाय इसके कि पुराने का मातम मनाते रहें। वो हमें नहीं करना होता। द वर्ड का कार्ड है और यहाँ पे होती हैं ये चीज़ें कंप्लीट। तो अपने आप को ना किसी इस चीज़ के सर्कल में नहीं बांधना है, अपने आप को किसी एक पैटर्न में नहीं बांधना है। जीवन की शुरुआत आप कभी भी कर सकते हैं, क्योंकि ये कार्ड जहाँ पे है, ये एनर्जीज़ आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। और ये कार्ड क्या कहता है? अगर आप हमेशा ही भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं, क्योंकि ये कार्मिक कार्ड भी है और आपकी गुड लक की बात भी करता है, तो आपको इस चीज़ को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। आपको देखिए, आपको सही चॉइसेस करने की ज़रूरत है, सही चुनने की ज़रूरत है। क्योंकि ज़रूरत इसलिए है क्योंकि अगर ज़रूरत नहीं होती तो ये कार्ड यहाँ नहीं अपीयर होता। ये कार्ड आपके कंप्लीशन की बात करता है। तो कंप्लीशन करने से पहले हील होना ज़रूरी है, आपके इमोशंस का बैलेंस होना ज़रूरी है। तो अगर आप हील नहीं होते और जो लोग स्पेल वर्क करते हैं ना, वो लोग आपका कंप्लीशन नहीं होने देते, वो आपके अंदर फियर डाल देते हैं, आपको एंजाइटी दे देते हैं, आपको इमोशंस आपके डिसबैलेंस कर देते हैं, ताकि आप हमेशा फियर में रहें, चिंता में रहें और आपके इमोशन डिसबैलेंस रहें। आपका ये सर्कल कंप्लीट नहीं होगा, आपका कार्मिक साइकिल एंड नहीं होगा। ये एक स्ट्रेटजी है आपको इस लूप में फंसाए रखने की। तो अगर आप जहाँ से भी रीस्टार्ट करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। और उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने इमोशंस को देखें और ये देखें कि किन चीज़ों को आपने हील करना है। अपने आप को प्रोटेक्ट भी करना है, अपने आप को हील भी करना है और अपने इमोशंस को बैलेंस भी करना है। अब आपको ये चीज़ें रिलीज़ करने की ज़रूरत है, जहाँ पे आप अपने आप को किसी ऐसे घेरे में बंद कर लेते हैं और ये कहते हैं मुझे अपने इमोशंस को नहीं देखना है, मुझे ये नहीं देखना है कि कौन सा इमोशन मुझे डर देता है, कौन सा इमोशन मुझे फियर देता है, कौन सा इमोशन मुझे चिंता देता है, मुझे इमोशनलेस करता है। अपनी चीज़ों को देखना है, देखने से ही हील होती हैं, ठीक है। अपने जख्मों को अंदर दबाना नहीं है, ये देखना है कि जख्म है, चलो अब इसे हील करते हैं, अब हम जीवन को जीना शुरू करते हैं। यहाँ पे कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स का। अगेन किंग ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ कप्स दोनों ही हैं यहाँ पे। तो अपनी इमोशंस की मास्टरी करने में अपने आप को नर्चर करना होता है, अपने आप के ऊपर फोकस करना होता है, अपने आप को हील करना होता है। और इस नर्चर करने में एक मदर वाली एनर्जीज़ होती हैं। मदर वाली एनर्जीज़ इन द सेंस की केयरिंग वाली एनर्जीज़, एक साइकिक सेंसेस आपकी, इंट्यूशंस आपकी बहुत ही ज़्यादा हाई होती हैं, आप बैलेंस होते हैं और आप में ना कुछ क्रिएट करने की भावना होती है। या बेबी एंजल्स हैं, तो आपके अंदर, बेबी की बात नहीं कर रही हूँ मैं, लेकिन बस बता रही हूँ कि क्योंकि बेबी की हम केयर करते हैं, तो एक केयरिंग एनर्जीज़ होती हैं। तो ये केयरिंग एनर्जीज़ आपके अंदर तभी हो सकती हैं जब आप फियर वाली एनर्जी से नहीं, जब आप फियर वाली एनर्जीज़ में नहीं होते। तो फियरिंग से केयरिंग में जाने की ज़रूरत है। हालांकि कुछ ये सही नहीं है लेकिन जो मैंने बोला, लेकिन फिर भी समझ गए होंगे आप। अपने आप की केयर करने की ज़रूरत है। आर्कएंजल राफेल के डेक से एक मैसेज ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अच्छा ठीक है, पर अब उठा लिया है तो Avoid allergens. Dear Archangel Raphael, please assist me in identifying and avoiding allergens that may be toxic to my health and happiness. Help me to only crave healthful foods and beverages. तो यहाँ पे आप आर्कएंजल राफेल से प्रेयर कर सकते हैं कि वो आपको ऐसी चीज़ों को पहचानने में मदद करें और अवॉइड करने में जिससे कि आपको एलर्जी होती है, यानी कि आपकी सेहत को भी नुकसान पहुँचाती है और आपकी खुशियों को भी। और साथ ही साथ आपको हेल्दी माइंडसेट की तरफ लेके जाएँ, आपको हेल्दी एनर्जीज़ की तरफ या लोगों की तरफ लेके जाएँ। तो एसेंडेंट मास्टर्स के डेक में से भी एक कार्ड ले रही हूँ, क्योंकि 33 नंबर आया था। देखते हैं एसेंडेंट मास्टर्स आपको यहाँ क्या गाइड करना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर एसेंडेंट मास्टर्स।
लॉर्ड जीसस का कार्ड है यहाँ पे, ओपन योर हार्ट टू लव। तो लॉर्ड जीसस आपको यहाँ पे यही कहना चाहते हैं कि अपने हार्ट को ओपन कीजिए लव के लिए। अगेन वही वाली बात है जो मैंने आपसे कही थी कि अपने हार्ट को हील करना होता है, चिंता और उसमें नहीं रहना होता। अपने हार्ट को ओपन कीजिए लव के लिए, चाहे वो जैसे मैंने कहा कोई रिश्ता हो, चाहे वो सभी से प्यार करना हो। और क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में आप सभी से प्यार करते हैं। आप इस डेविल के फियर में स्टक नहीं हो जाते कि पास्ट में ऐसा हुआ था, तब ऐसा हुआ था। आपको अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करना होता है ताकि आप अपने आप को नर्चर कर सकें, अपने आप को आगे बढ़ा सकें। फाइंड द ब्लेसिंग्स इन योर करंट सिचुएशन। तो लॉर्ड कृष्णा भी आपसे यहाँ पे यही कह रहे हैं कि जो भी आपकी लाइफ में सिचुएशन रही थी या है, कुछ ऐसा चल रहा है अभी भी जहाँ पर आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, ये सारी सिचुएशंस आपके लिए ब्लेसिंग्स की तरह हैं, क्योंकि इसमें आपको सीख रहे हैं, इसमें आप खुद को हील करना सीख रहे हैं या आपको सीखना है, अपने हार्ट को ओपन करना सीखना है। सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं, ये टोटली आपकी सोच पे डिपेंड करता है, क्योंकि आपके एंजल्स ने ये कहा है कि आप अपने लिए हो सकता है कुछ ऐसी चॉइसेस करते हों जो वो आपके लिए विश ना करते हों। और आपकी, क्योंकि आप अपने क्रिएटर हैं या आप मास्टर मैनिफेस्टर हैं, तो आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं जो आप बार बार सोच रहे होते हैं, लेकिन वो आपका भला करेगा या वो आपका बुरा करेगा, वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आप क्या सोच रहे हैं, है ना। तो इसलिए आपकी सोच बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन वो हीलिंग की जगह से आनी चाहिए। तो टॉक्सिक चीज़ों को छोड़कर अपने लिए हीलिंग चुनना, अपने हार्ट को ओपन करना और अपनी लाइफ में एक रीस्टार्ट करना किसी भी जगह से ज़रूरी है। अपनी चिंताओं को, अपनी फियर को दबाने की बजाय आप ये देखिए कि कैसे खुद को हील करना है और फियर की एनर्जी से आपको बाहर निकलना है, क्योंकि चिंताएँ तो लगी ही रहती हैं, लाइफ लॉन्ग की बातें हैं। आप उसकी वजह से जड़ नहीं हो सकते, आप उसकी वजह से नम नहीं हो सकते। लोग आपको नम करने की कोशिश करते हैं फियर में डाल के, स्पेल वर्क करके। याद रखिएगा इस बात को भी। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ कर लीजिएगा। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।